अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, बेजान हैं, बालों में बिल्कुल जान नहीं है, बाल जो है ना जड़ से टूटना शुरू हो जाते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आपकी परेशानी का हल आज की स्पेशल रेमेडी में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ चावलों के पानी की, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी से आपके बाल जो है टूटते और गिरते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके बालों में जान आ जाएगी। अक्सर ख़वातीन को ये मसला होता है, उनके बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, बिल्कुल झाड़ियों की तरह। तो उनके हर मसले का हल आज की स्पेशल रेमेडी में मौजूद है। चावलों के पानी के इस्तेमाल से मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। सर से खुश्की सिकरी ख़त्म होगी, आपके बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी होंगे। आज की स्पेशल रेमेडी से आपके बाल थिकर, स्मूथ, शाइनी और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। आपके बालों की चुटियाँ इतनी मोटी होगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। पहले ज़माने की जो ख़वातीन थी ना, वो ऐसी ही होम रेमेडीज़ यूज़ करके अपने बालों को खूबसूरत बनाती थीं। आजकल के दौर में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम कम है, हम बालों की तरफ ध्यान छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे बालों का ये हाल हो गया है। पहले ज़माने की ख़वातीन चावलों के पानी का इस्तेमाल किया करती थी अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। यही वजह है कि उनके बाल वक्त से पहले कभी सफ़ेद नहीं हुए थे। हर दूसरा शख्स है ना, वो बालों के मसले की वजह से परेशान है। फिर चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन, औरतें अपने बालों की मसाइल की वजह से ज़्यादा परेशान इसीलिए होती हैं कि खूबसूरती को चार चांद लंबे बाल ही लगाते हैं। बालों को खूबसूरत और नरमो मुलायम बनाने के लिए चावलों के पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की स्पेशल रेमेडी में आपको बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि चावलों के पानी के कितने फ़ायदे हैं। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। मेरे पास है ये चावल। आप कोई से भी चावल जो आप घर में लेते हैं वो आप ले सकते हैं। चावल आपके बालों को खूबसूरत बनाने, बालों को लंबा, घना, शाइनी बनाने, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हमने करना ये है कि चावलों को हमने पानी में भिगो देना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच चावल के ले लें। जब हम चावलों को पानी में भिगोते हैं ना, तो चावलों के सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स है ना, जो वो पानी में आ जाते हैं। चावलों को मैंने पानी में भिगो दिया है। ये देखें, चावलों का ये जो पानी है इसमें भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट जो है ना भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। चावलों से पानी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि आपके बालों के लिए बेहद मुफीद होते हैं। चावलों को मैंने पानी के अंदर तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप ये देखें, चावल बिल्कुल नरम हो गए हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल इतने नरम हो गए हैं कि ये आसानी से टूट सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल टूट गए ऐसे। अच्छा, तो सेकंड चीज़ है मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट की ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप फ्रेश ही लें। फ्रेश एलोवेरा जेल का मैं गूदा चावलों के पानी में डाल दूंगी। इस एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बाल बेहद स्मूथ होंगे, बालों की लेंथ में इजाफा होगा। यह आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाने में आपकी हेल्प करेगी। हफ्ते में 2 बार आप इस रेमेडी को यूज़ करें। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये देखें, मैं इसकी सारी जेल निकाल लूँगी। फ्रेश एलोवेरा जेल, एलोवेरा की सारी जेल देखें मैं इसमें निकाल लूँगी चावलों के पानी में। आपके बालों को खूबसूरत और शाइनी बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप ऐसा करें ना, एलोवेरा का प्लांट है ना अपने घर में रख लें, नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। गर्मी हो या सर्दी, एलोवेरा जो है ना हर मौसम में ही आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। जैसे ही भी ये मौसम चेंज हुआ है ना, इस मौसम में सबको अपने बालों के साथ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस मौसम की वजह से बाल रूखे सूखे और बेजान होते हैं। तो आप इस रेमेडी को ट्राई करना है आपने, और मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है आपको। नारियल का तेल है मेरे पास, कोकोनट ऑयल, इसे भी मैं मेल्ट करके 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है, आप सरसों का ऑयल या आलमंड ऑयल या जो ऑयल आप यूज़ करते हैं वो ऑयल इसमें डाल सकते हैं। ऑयल जो है ऑप्शनल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि ऑयल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपके बालों से ना डैंड्रफ ख़त्म होगी। अब करना ये है, सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी, हमारे पास इसकी पेस्ट आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावलों के पानी को ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चावलों के छोटे छोटे दाने हैं ना, वो आपके बालों में अटक जाएंगे, वॉश करते हुए आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके मसले का जो हल है ना, इसे स्टेन करना। आप ऐसा कर लें कि मलमल का एक सफ़ेद कपड़ा ले लें, जैसे कि मैंने लिया है। अगर मलमल के कपड़े से नहीं तो आप स्टेनर से स्टेन कर लें। ये देखिए मैंने इसमें निकाल लिया है, सारा चावलों का जो पानी है ना वो निकल आया है। अब आपको लगाने में इजी रहेगा, ये आपके बालों में नहीं अटकेंगे। देखा कितना खूबसूरत लग रही है। यही चीज़ आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्पेशल रेमेडी है ना जो बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऐसी स्प्रे बोतल ले लें, उसमें इसे डाल के स्प्रे अपने बालों पर, बालों की रूट्स में अच्छी तरह से स्प्रे करना है। बालों को बिल्कुल गीला कर लेना है और लगाकर 1 घंटा छोड़ दें, यानी नहाने से 1 घंटा पहले से अपने बालों में लगाएं। 1 घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर लें। आप जब एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, आप खुद कहेंगे कि आपके बाल इतने खूबसूरत हो गए हैं। हफ्ते में 2 बार आपने इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से अच्छी तरह से अपने बालों पर लगा सकते हैं। बालों की रूट्स में आपने याद रखें अच्छी तरह से लगाना है। जो बाल होते हैं ना, आपकी रूट से मजबूत होना शुरू होते हैं, जड़ों से मजबूत होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पौधों को पानी देते हैं ना, तो जड़ों में पानी जाता है तो पौधे बढ़ते और फूलते हैं। इसी तरह हम जो बाल है ना, उनको जड़ों से अगर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे ना, तो बाल जल्दी लंबे और घने होंगे, जल्दी बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।